इन्होंने इन्हीं ममालिक से लिया है ना, चाइना से लिया है ना, चाइना से, अमेरिका से। आपको क्या लगता है कि इंडिया का अपना रिसर्च सिस्टम कुछ नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो हमारे तरह ही है, ऐसा मसला नहीं है। अरे इंडिया से कंपेयर करना तो ही नहीं। इंडिया का जुडिशल सिस्टम वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे लोग ईमानदार हैं और दुनिया में वो रूल कर रहे हैं। मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं करता, चोरी नहीं करता, करप्शन नहीं करता, तो यहाँ पर तो हम पर मुसलमान ही है ना सर। और इंडिया में माशाल्लाह से अगर कोई कॉमेडी भी कर रहा है ना तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। हमने जिस चीज़ को प्रमोट करेंगे वही चीज़ लोगों तक हम खुद पहुंचा रहे हैं। जिस चीज़ को हमें ढकना चाहिए हम उसको खोल रहे हैं। जो है उसको आगे लेके नहीं जाता, वो घर पे बैठ के सोच के हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि वो इंसान जो है ना कुछ कर नहीं सकते। वो जो इनके टॉप लेवल पे जो भी इनकी करीम है वो भी वही उन इंस्टीट्यूट पे पढ़ के आई है ना, अमेरिका में, चाइना में, वो भी वहाँ पे कर रहे हैं ना, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, पहले पाकिस्तानी लोग भारत से कंपैरिजन करते थे, पर जब से उन्हें पता चला है कि पाकिस्तान को कोई भी भीख नहीं दे रहा है, तब से पाकिस्तानी बर्बाद पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए अलग अलग दिमाग लगा रही। इसमें टॉप नंबर पर है पाकिस्तानी मौलाना, जो मदरसे से पढ़ के आते, जिनका इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से कुछ भी संबंध नहीं है। उनको बस चाहिए पाकिस्तान पूरा जिहादी से भर जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले दीन है, फिर हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान है। जान माल हर चीज़ है, सबसे ज़्यादा अजीज हमारा मुल्क है पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने कहा था कि मक्के को मुखातिब होकर बोला था, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। उन्होंने कहा था कि मैं तुझे याद करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता अगर मक्के के लोग मुझे तंग ना करते। तो देखें ना, उन्होंने तंगी की वजह से, मेरी राय यही है कि उन्होंने मक्के के लोगों से तंग आकर मक्का छोड़ा था। इस वजह से नहीं छोड़ा था कि मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे रास्ते तंग कर दिए थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा, आए मेरे नबी तुम क्या करो, हिजरत करो। फिर आप सल्लम की हिजरतें दो हैं, एक हिजरत हबशा है, फिर कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ। तो मक्के को याद करते थे ना, अपना वक्त उनको याद था ना कि वो हर वक्त उनको मिस करते थे। बल्कि जब मक्का फतह हुआ उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजहार किया कि अगर ये मेरे हालात तंग न करते तो मैं मक्का को कभी न छोड़ता। अच्छा, ये बताएं कि हमारे लिए पाकिस्तान पहले नहीं होना चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं तो हमें पाकिस्तान को तरजीह नहीं देनी चाहिए? हमारे लिए पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। जितनी भी गैर मुस्लिम रियासतें हैं वो पाकिस्तान को नहीं चाहती, और वो पाकिस्तान के अंदर जितनी आज़ादाना अवाम है वो इनको नहीं चाहती। इसलिए हमें अपने बच्चे, माल, जान, हर चीज़ कुर्बान करके सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना चाहिए। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, आप ये बताएं? पाकिस्तान का मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम पर बनाया गया। इसके ऊपर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं है? सूदी निज़ाम चल रहा है ना। देखिए, हम कहते तो ये है कि मुल्क के अंदर इस्लाम होना चाहिए, हमें इस्लाम हमारे लिए पहले, तो हमारे मुल्क के अंदर अभी इस्लामी कानून नहीं, अभी तक ये 75 साल हो गए। देखें, जब तक हम रियासत मदीना यानी कि शरीयत के अहकाम हैं उन पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हम इसी तरह जलील ख्वार होंगे। देखो, आजकल पाकिस्तान के अंदर क्या कानून है? कुछ कानून नहीं है। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। वही अमीर ज्यादती करता है, वो बिल्कुल अदालतों से बरी जिम्मा जा रहा होता है, गरीब को हथकड़ियाँ लगी होती हैं। यहाँ अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए, और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाए और शरेआम काटा जाए। हो सकता है जो उनके सॉफ्टवेयर वो जो सेल कर रहे हैं, जो बड़े लो प्राइस पे कर रहे हो, चीप लेवल पे हो, वहाँ पे उन्हें महंगी पड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन नहीं, देखे ना क्यों हुआ है, इसके लिए क्यों हुआ है? क्या उनका फोकस रहा है ना, उनकी इंडस्ट्री बढ़ी है, उन्होंने उसे अच्छी तरह डेवलप किया है, और ये सारा कुछ लिया तो इन्होंने इन्हीं ममालिक से लिया है ना, चाइना से लिया है ना, चाइना से, अमेरिका से। आपको क्या लगता है कि इंडिया का अपना रिसर्च सिस्टम कुछ नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो हमारे तरह ही है, ऐसा मसला नहीं है।
सर फिर उनके रिसर्चर्स, उनके स्कॉलर्स जो हैं वो फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पर टॉप ऑफ द लिस्ट एज अ सीईओ, एज अ लीडर क्यों नजर आते हैं? मेरी बात सुना ना, वो जो इनके टॉप लेवल पे जो भी उनकी करीम है, वो भी वही उन इंस्टीट्यूट में पढ़ के आई है ना, किन इंस्टीट्यूट में? अमेरिका में, चाइना में, वो भी वहाँ पे कर रहे हैं ना, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से सीख के आए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको पता होगा कि नासा का पता होगा, सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक इंडियन क्यों है? वहाँ पर जो ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, रिसर्चर्स जो है वहाँ के, जो आपको क्या लगता है वो जो इंडिया से वहाँ पर गए हैं, फिर क्यों गए हैं अगर उनका रिसर्च सिस्टम ही नहीं? देखिए वो यहाँ से सीख के गए हैं, इंडिया से नो वहाँ पे उन्हीं इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो उन्होंने वहाँ से कैप्चर किए, उनकी इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उन्होंने वहाँ से। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि भारत की एक बहुत ही गरीब घराने की बच्ची थी, ठीक है, जिनको नासा में जॉब ऑफर हुई, जो नासा में गई, तो आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी वो रिसर्चर्स नहीं है, क्या उनका तालीम का उठा ली ना? उन्होंने यहाँ से क्रीम उठाई है। क्या क्रीम उठाई है? ये देखा, अगर वो आप कह रही है ना इंडियन लड़की थी, वो यहाँ से ग्रूम की उन्होंने, वो यहाँ से पढ़ी है, टॉप यहाँ से किया, इंडिया से किया, तो वो इंडिया में क्यों नहीं रही वो? सर जब उनको एक बिग लेवल पर ऑफर आ रही है कि वो वहां जाकर अपने कारनामे सर अंजाम दे, भारत को रिप्रेजेंट करें, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? बताइए। आप कह रही है कि इंडिया से ले रहे हैं, वो इंडिया के लोग वहाँ पे जाकर सर्विसेज दे रहे हैं सर, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस खुद अप्रोच करिए कि हमें आपका टैलेंट चाहिए। टैलेंट देखें, जहाँ से उन्होंने टॉप कर लिया, टैलेंट तो वहाँ पे उनकी जहाँ पे ग्रूमिंग तो वहाँ पे होनी है जाके। क्या ग्रूमिंग वहाँ पे तो उन्होंने टॉप किया, एजुकेशन में पढ़ ली। ऑब्वियसली उनको देखिए, एक डिग्री होल्डर और एक स्किलफुल, एक एक्सपीरियंस बंदे में फर्क होता है, ठीक है, तो वो उनके स्किल्स लेते हैं, डिग्री होल्डर नहीं गए। आपको क्या लगता है अमेरिका जो है वो जस्ट डिग्री होल्डर? ऐसे तो हम पाकिस्तानी भी वहाँ पर जाएंगे, अपनी डिग्री दिखाएंगे, तो क्या अमेरिका हमें भी भर्ती कर लेगा? पाकिस्तानी भी तो काफी सर्विसेज दे रहे हैं उधर, तो दिखाए जाते हैं ना वो यंगस्टर, वो मैं कहता हूँ इस मुल्क का नासूर है, वो नासूर है भाई। उसको तो मैं कहता हूँ चाहे मेरी तरफ से तुम सारा के सारा जिंदा जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम घरों में है। पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके नहीं जाता, वो घर पे बैठ के सोच के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि वो इंसान जो है ना कुछ कर नहीं सकते। लाइक उनके पीछे कोई हाथ नहीं है किसी भड़े का, अगर कोई भड़े का हाथ होगा भी ना, उनमें से भी एक दो जो है बंदे वो कहेंगे नहीं ये फजूल सा काम है, आप ये क्यों कर रहे हैं। और इंडिया में माशाल्लाह से अगर कोई कॉमेडी भी कर रहा है ना तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, और पाकिस्तान में अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो कहेंगे ये फजूल बंदा है, मतलब ये क्यों कर रहा है इस तरह, इसका तो कोई सीन पार्ट ही नहीं है। तो लाइक इंडिया इज़ बेस्ट, पाकिस्तान भी बेस्ट हो सकता है अगर वो सपोर्ट करें, अगर अच्छा वो पैसे वगैरह लगाएं। लाइक पाकिस्तान में ये है कि फ़कीर को देने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, कि हम उसे दें या हम उसे दें या नहीं। अच्छा, आपने कहा कि फ़कीर को देने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम उसे दें या ना दें, लेकिन हम तो IMF के पास कर्जे मांगने के लिए चले जाते हैं, मतलब हम भी फ़कीर हुए, वो भी सोच रहे हैं कि हम वो हमें दें या ना दें। इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, उनकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।